जी, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सी अपडेट्स देखेंगे। क्या सलमान खान को धमकियां दी जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UK07 राइडर के बारे में, यानी बाबू भैया के बारे में। तो गाइस उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनका सिस्टम सॉन्ग कब आने वाला है। तो यार मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और कल हमारा गाना आ रहा है 344 पर सिस्टम। और भाई ट्रिगर्ड इंसान ने दिल्ली के अंदर एक मीटअप रखा था और बेसिकली ये मीटअप फुकरा इंसान के सपोर्ट के लिए रखा गया था। और भाई वहां पर इतना ज्यादा क्राउड हो गया, आप लोग खुद देखो। जीतेगा भाई जीतेगा। वोट फॉर जीतेगा भाई जीतेगा। और भाई बिग बॉस के अंदर क्या चल रहा है वो तो आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि यार बिग बॉस के अंदर डिम्पल मल्हान जी आए थे, यानी हमारे फुकरा इंसान की मदर आई थी। और भाई उन्होंने बिग बॉस के अंदर आते ही सबसे पहले अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान को गले लगाया। भाई ये पूरा सीन शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ज्यादा इमोशनल था। और भाई ये सारा सीन एल्विस भाई से भी देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि यार वो बार बार अपनी आंखों को बंद कर रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों से टप टप आंसू निकल रहा था। एल्विस भाई भी चाहते हैं कि वो अपनी माँ से मिले, क्योंकि यार वो कब से वेट कर रहे हैं कि उनकी मम्मी आ जाए। और भाई फिर फुकरा इंसान की मम्मी उनको समझाने लग जाती है और फुकरा इंसान को बोलती है कि तू इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया। और फिर फुकरा इंसान की मम्मी फुकरा इंसान को बोलती है कि जिया से दूर रहा कर, क्योंकि दूर रहना ही अच्छा है बेटा, वो लड़की तेरा सिर्फ फायदा उठाएगी। भाई इस प्रकार फुकरा इंसान को वो कुछ समझाते हैं। और फिर फुकरा इंसान अपनी मम्मी को बोलते हैं, इतना तो मैं भी समझता हूँ मम्मी, मैं भी समझने लग गया, और जब से ठगेश मेरे को बोल के गया है तब से मैं इन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहा हूँ। और भाई अब बात कर लेते हैं टास्क के बारे में, क्योंकि यार बिग बॉस के अंदर एक टास्क हुआ था, नॉमिनेशन टास्क, जो कि हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है सैटरडे संडे को लाइव फीड ऑफ रहता है। अब भाई नॉमिनेशन टास्क के अंदर क्या हुआ था काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को जितना पता है मैं आप लोगों को बता दूं। तो भाई टास्क के अंदर किसी एक कंटेस्टेंट को 2 जनों का नाम दिया जाएगा एंड उनमें से किसी एक को उनको नॉमिनेट करना है। और फिर भाई जिया दीदी को 2 नाम दिए गए थे, एक तो अभिषेक भाई का और एक अविनाश का। तो भाई जिया दीदी ने अविनाश को तो नॉमिनेट कर दिया और अभिषेक भाई को सेव कर दिया नॉमिनेशन से। और भाई बिग बॉस लाइव फीड में जो भी बातें चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि बेबी का, अभिषेक, एल्विस यादव एंड जिया शंकर नॉमिनेशन से बिल्कुल सेफ है। और भाई इस हिसाब से तो मनीषा दीदी फिर से नॉमिनेट हो गई, अविनाश नॉमिनेटेड है, जैद नॉमिनेटेड है एंड पूजा भट्ट भी नॉमिनेटेड है। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है इस हफ्ते कौन बाहर होने वाला है, कौन इविक्ट होने वाला है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और भाई अविनाश फुकरा इंसान से कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि यार जिया ने उनको नॉमिनेट कर दिया, इसलिए वो फुकरा इंसान को बोलते हैं मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मुझे उसका दुख नहीं है, बट उसने जो रीजन दिया मुझे उसका दुख है। मेरी दोस्ती होनी होगी तो बाहर जाकर भी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। फिर अभिषेक मल्हान बोलते हैं मुझे तो लगता है बाहर जाकर आपकी दोस्ती होगी, क्योंकि पहले आपकी बहुत लड़ाई हो चुकी है। बाकी यार पूरी अपडेट्स आगे पता चलेगी कि जिया ने क्या रीजन दिया था और कौन कौन नॉमिनेटेड है। और भाई आप लोग तो जानते ही हो कि एल्विस भाई का दिल कितना बड़ा है, इसलिए जब मनीषा और एल्विस भाई बात कर रहे होते हैं, और आप लोगों को तो पता ही है कि मनीषा दीदी नॉमिनेट हो गई, इसलिए एल्विस भाई बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए वोट मांगूंगा। और भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि मनीषा दीदी के बोलने के बाद एल्विस भाई ने बेबिका को बहुत कुछ बोल दिया था वीकेंड का वार पर, क्योंकि मनीषा दीदी ने बेबिका के बारे में कुछ बोल दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा वैसा कुछ बोल रही थी। फिर एल्विस भाई गुस्सा होकर बेबिका के बारे में कुछ बोल देते हैं कि उसको बाहर कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। और भाई उस बातचीत के दौरान वहां पर जिया शंकर भी खड़ी थी और उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो चुपचाप से सुन रही थी। इसलिए भाई इन सभी बातों को लेकर अविनाश सुबह पूजा भट्ट से कुछ बात कर रहे होते हैं, जिया शंकर के बारे में बोलते हैं कि मनीषा ने चाबी लगाई, फिर एल्विस ने बोला, और फिर वहां पर इन सभी बातों को सुनकर अभिषेक हंसा और मनीषा भी हंसने लग गई। और फिर अविनाश कहते हैं कि वहां पर जो भी कुछ हुआ वो जिया की आंखों के सामने हुआ, जिया का वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, ना वो कुछ बोली ना वो हंसी। और फिर पूजा भट्ट बोलती है ऐसी बात नहीं है, लुक दिया था उसने अभिषेक को। और फिर अविनाश बोलते हैं वो वहां पर बिल्कुल चुप रही, उसने कुछ बोला ही नहीं, अगर इतना ही बुरा लगा तो वो चुप क्यों थी। और फिर पूजा भट्ट बोलती है कि अगर मैं वहां पर होती तो इतनी बात ही नहीं होती, और अगर इतनी बात भी हो जाती तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं थी। और फिर अविनाश कहते हैं वही तो, अगर जिया को इतना ही बुरा लग रहा था
तो उसने उसी टाइम रिवोल्ट क्यों नहीं किया? भाई इस प्रकार उनके बीच में कुछ बातें होती है। और आज जिया शंकर और फुकरा इंसान कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो जिया शंकर फुकरा इंसान को बोलती है कि जो बेबिका, पूजा भट्ट और अविनाश है वो सब क्या बातें करते हैं तुम्हारे बारे में, यानी फुकरा इंसान के बारे में वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। वो कहती है कि सबको तेरी संगत से दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत का असर होता है। जैसे तू मनीषा के साथ रहता है तो इन्फ्लुएंस होता है, अब तू कितना भी मना कर लेकिन लोगों को दिखाई देता है। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं उन्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही है आजकल मनीषा से। फिर जिया शंकर बोलती है तो क्या हो गया, मनीषा की हरकतें भी उसी टाइप की है। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं हर कन्वर्सेशन में मनीषा मनीषा मनीषा। और फिर जिया बोलती है कि उसकी हरकतें भी तो वैसी ही है। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं वो जो करे, मैं कौन होता हूँ कंट्रोल करने वाला, और बेबिका जो भी हरकतें करती है क्या उसको पूजा भट्ट कंट्रोल कर पाई है? और फिर फुकरा इंसान बोलते हैं कि मनीषा और बेबिका के कंपैरिजन में मनीषा 1000 गुना बढ़िया है, तू संगत की तो बात ही मत कर, पहले अपने ऊपर ध्यान दे लो। और भाई जैसा कि आप लोगों को भी पता है, जिया शंकर के पास में टास्क के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन था जहां पर वो दो जनों को सेव कर सकती थी, या तो अविनाश को या अभिषेक भाई को। लेकिन भाई जिया शंकर ने अभिषेक भाई यानी फुकरा इंसान को सेव किया था। तो इसके बारे में मनीषा दीदी रात को बात करती है और वो फुकरा इंसान को बोलती है कि यार हमेशा जिया को ही मिलता है तेरे को बचाने का ऑप्शन। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और भाई कहीं ना कहीं मनीषा दीदी और फुकरा इंसान को भी पता चल गया कि मेकर्स भी चाहते हैं कि उनका लव एंगल वगैरह कुछ हो, क्योंकि भाई मेकर्स लगे पड़े हैं उनका कुछ ना कुछ करवाने के लिए। और भाई क्या गैंगस्टर गोल्डी बरार ने एल्विस भाई को सपोर्ट किया, और एल्विस भाई को सपोर्ट करके क्या उसने सलमान खान को धमकियां दी? क्योंकि यार आजकल ये ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये ट्वीट आप देख सकते हो दोस्तों। वैसे तो ये पंजाबी में लिखा है कि ये जो बिग बॉस में एल्विस यादव के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसका बदला लेने की जिम्मेदारी मेरी है। एल्विस भाई तुम सिस्टम हैंग करते रहो, सलमान खान को मैं देख लूंगा। भाई इस प्रकार धमकी भरा ट्वीट था। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ट्वीट है वो रियल बिल्कुल भी नहीं है, ये फेक ट्वीट है। और भाई बिग बॉस के अंदर घर वालों के फैमिली मेंबर्स आएंगे और उनको जाते वक्त एक एक स्टार देना है किसी भी कॉन्टेस्टेंट को, और भाई जिसके पास ज्यादा स्टार्स होंगे वो बन जाएगा कैप्टन एंड उसको मिल जाएगा टिकट टू फिनाले। और भाई फिर अविनाश की मम्मी आती है और वहां पर एक अलग ही सीन हो जाता है, क्योंकि यार फुकरा इंसान हर बार अविनाश को 36-36 का बोलते हैं, और फिर अविनाश की मम्मी भी 36 बोलती है, और फिर फुकरा इंसान जोर जोर से हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं। और फिर फुकरा इंसान अविनाश की मम्मी को बोलते हैं कि आंटी जी हम जो भी बातें करते हैं वो मस्ती मजाक और मीम के अंदर करते हैं। और फिर अविनाश की मम्मी बोलती है हाँ बेटा मालूम है। और भाई जब लास्ट में अविनाश की मम्मी गई तो वो पूजा भट्ट को स्टार देकर गई, और जब मनीषा दीदी के पापा गए तो वो फुकरा इंसान को स्टार देकर गए। और भाई इन सभी बातों को सोच सोच कर फुकरा इंसान और एल्विस भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनकी फैमिली मेंबर कब आए। और फिर फुकरा इंसान की मम्मी की एंट्री होती है, और भाई शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये सारा सीन शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। और फिर फुकरा इंसान अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी यहाँ पर अगर एल्विस नहीं होता तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाता। और फिर उनकी मम्मी बोलती है कि दोनों ऐसे ही मिलजुल कर रहना। तो भाई ये थी आज की न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और न्यू अपडेट्स के साथ, बाय बाय।